कोई काम दो लोग एक साथ शुरू करते हैं तो आप देखते हैं एक बहुत तेज़ी से आगे बढ़ता जाता है और एक पीछे हो जाता है। तो कभी कभी इसके पीछे कुछ बहुत चौंकाने वाले कारण होते हैं। आइए बात करते हैं उस पर। जैसे मैंने और आपने कोई काम शुरू किया तो मैंने क्या किया कि उस काम पर ही अपना पूरा फोकस रखा हुआ है और किसी चीज़ पे मेरा ध्यान नहीं है। बस मुझे मेरे दिमाग में ये है कि किसी तरीके से मुझे इस काम को फिनिश करना है, इसे अपने मंजिल तक पहुंचा देना है। अब दूसरा प्राणी, उसके पास कोई आया बोला मेरा ये काम कर दो, उसने अपने काम को साइड करके उनका काम करने लगा। फिर कोई आया, फिर उसने अपना काम दे दिया, फिर ये अपने काम को साइड करके उनका काम करने लगा। अब इस चक्कर में क्या होता है कि वो नाराज ना हो जाए, उनकी खुशी के चक्कर में, उनके काम करने के चक्कर में ये अपने काम को डिले कर देता है। अब डिले करने की वजह से समय तो वही है, 24 घंटा सबको मिलता है, किसी को 25 घंटे नहीं मिलते हैं। अब अगला आदमी जो पूरे डेडिकेशन के साथ अपना काम कर रहा है, पता चलता है कि वो 2 चैप्टर ज़्यादा पढ़ चुका है, लेकिन आपके पास क्या है कि आपकी किताब जो की त्यों धरी हुई है या आपने एक ही पन्ना पढ़ा है, क्योंकि आपने उसको छोड़ के फिर दूसरे काम को प्रायोरिटी दे दी, उस काम को आप करने लगे, दूसरे को खुश करने के चक्कर में पड़ गए। तो जब आप किसी काम को शुरू करते हैं तो एक प्रण के साथ शुरू करिए कि जब तक ये काम पूरा नहीं होगा मैं किसी और काम को हाथ नहीं लगाऊंगा। तब जाके कहीं इतने भयानक कंपटीशन में आप लाइन में आ पाएंगे। जरा सी लापरवाही आपको सैकड़ों लोगों से पीछे कर देगी। बहुत पॉइंट पॉइंट पे बच्चे हैं, पॉइंट से लोग सेलेक्ट होते हैं, पॉइंट से लोग बाहर हो जाते हैं। तो इस पॉइंट से भी बचने के लिए एकमात्र उपाय है कि पूरा डेडिकेशन, अगर आप पढ़ रहे हैं तो, या जो भी काम कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, कहीं भी वो आपका पूर्ण समर्पण मांगता है। जरा सी लापरवाही आपको बहुत लोगों से पीछे कर देगी। तो कभी भी किसी भी काम को करते समय किसी अन्यत्र काम को ना पकड़े। और मैंने एक अपने जीवन से सीखा है कि जब आप एक साथ मल्टीपल काम करते हैं ना तो बहुत उलझे से महसूस करते हैं और आपको बहुत झुंझलाहट सी होती है, दबाव में रहेंगे और आपका कोई काम अच्छा नहीं होगा। मैं अपने लाइफ से बता रही हूँ कि इधर मुझे एसआरएफ लिखना है, उसके बाद टीजीटी पीजीटी है, असिस्टेंट प्रोफेसर है, सारे मतलब जॉब सर पे पड़े हुए हैं। एसआरएफ का भी दबाव है क्योंकि मेरा डेट आगे निकल रहा है। अब मैं उलझ सी गई कि मैं करूँ तो करूँ क्या। फिर मैंने एक निर्णय लिया जो मेरे लिए बहुत कठोर है, लेकिन लिया कि मेरा जो ये असिस्टेंट प्रोफेसर है इसकी तैयारी बहुत अच्छी नहीं हुई है और जो तैयारी है उस पर सिलेक्शन मुश्किल है। तो उसको मैंने इस एग्ज़ाम को थोड़ा सा पीछे किया और अब मैं कोशिश कर रही हूँ कि मेरा एसआरएफ कुछ लिखा जा चुका है, कुछ बचा हुआ है, उसको मैं पूरा कर दूँ। थोड़ा सा पहले मैं लिख के रखी हूँ, थोड़ा सा उसको फिनिशअप देना है। थोड़ा और किताबों को पढ़ूंगी और चीज़ों को पढ़ूंगी तो मैं उसको लिख डालूंगी। अब जब से मैंने ये निर्णय लिया है कि मैं बस अभी एसआरएफ लिखूंगी, अभी और चीज़ों को नहीं ध्यान दूंगी, तो बहुत रिलैक्स फील हो रहा है और मेरा काम भी अच्छे से चल रहा है। मैं प्रॉपरली अपना काम कर पा रही हूँ क्योंकि मैंने अपने दिमाग को एक दिशा में लगा दिया है। नहीं तो आज से 4-5 दिन पहले ना ये एसआरएफ लिखने बैठती थी तो उधर दिमाग लग जाता था, उधर लिखती थी तो लगता था पढ़ नहीं पा रही हूँ। फिर मैंने बहुत कठोर होकर एक निर्णय ले लिया और अब मैं बहुत रिलैक्स फील कर रही हूँ। और वही अपना अनुभव मैं आपको बता रही हूँ कि अगर आपको जो काम करना है एक लाइन पे चलिए, बहुत आसान भी लगेगा और बहुत जल्दी आप कर पाएंगे और बहुत एक्सपर्ट भी हो जाएंगे उसमें। कभी भी 2 नाव की सवारी कोई कर नहीं पाया है। तो अभी अगर आप जहाँ भी तैयारी कर रहे हैं, जिस चीज़ की भी तैयारी कर रहे हैं, मल्टीपल मत करिएगा। पहले एक चीज़ को पा जाइए तब दूसरी चीज़ की तैयारी करिएगा। ये आपका स्मार्ट वर्क भी हो सकता है। बहुत से लोग कहते हैं नहीं मल्टीपल देखिए, मैं इसका विरोध करती हूँ, हो नहीं पाता है। आप एक साथ कई मोर्चे पर नहीं लड़ सकते हैं। अगर आपको युद्ध जीतना है, आपको सफल होना है, तो आपको एक साथ एक ही मोर्चे पर पूरे ध्यान से लड़ना पड़ेगा। मेरी बात से हो सकता है कुछ लोग असहमत हो, लेकिन मैंने जो अनुभव किया है, जिस चीज़ को फेस किया है और मुझे अब रिलैक्स महसूस हो रहा है, सेम चीज़ मैं आपको बता रही हूँ। तो अभी अगर आप तैयारी कर रहे होंगे तो सिर्फ तैयारी करिएगा। कोई काम अगर मन में होगा तो उसको एग्जाम बाद शुरू करिएगा, या है तो उसको थोड़े दिन के लिए साइड कर दीजिए। बस अभी एक साइड में सीधे सीधे चलते रहिए और आप निश्चय ही सफल हो जाएंगे और महसूस करेंगे कि अब आपका सफ़र भी आसान हो रहा है। तो पढ़िए,
रिवीजन करिए, मॉक दीजिए। अगर आपको मॉक की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने तो अभी अपनी पढ़ाई बंद कर दी है, तो अगर हिंदी से कोई कमेंट करेगा तो मैं उसे कुछ प्रश्न बना के दे सकती हूँ, आप उत्तर लगाते रहिएगा। अगर ऐसी सुविधा आपको चाहिए तो मैं यूट्यूब पोस्ट में कुछ प्रश्न आपको रोज दे सकती हूँ, क्योंकि अभी मैं थोड़ी फ्री हूँ, मेरा दिमाग थोड़ा दूसरी तरफ है। तो आप अगर 20 प्रश्न, 25 प्रश्न, 30 प्रश्न, जितना चाहिए आप कमेंट में बताइएगा, तो मैं रोज एक, कभी भी सुबह से लेकर शाम तक एक पोस्ट आपको दे दूंगी। वहाँ से जाके आप प्रश्नों को सॉल्व करिएगा, देखिएगा आपकी तैयारी कितनी है, आप कितना कर पा रहे हैं, कितना नहीं कर पा रहे हैं। ज़रूरत होगी तो बताइएगा, मैं आपके लिए ज़रूर प्रयास करूँगी। मेरे प्रयास से अगर आपको नौकरी लग जाती है तो मैं अपने आप को सौभाग्यशाली, या आप नौकरी लग जाए, कुछ भी लाभ हो जाए, आपका 4 प्रश्न भी उसमें से आ जाएगा, तो मैं मान लूँगी कि मेरा प्रयास सफल रहा। तो जैसा भी रहेगा कमेंट में बताइएगा, मैं आपकी भरपूर मदद करूँगी। फिर मिलते अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।